ध्यान के आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। हाथ कायस्वर मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथ कायस्वर मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद या नासाक दृष्टि। श्वास धीमी धीमी गति से लेवे, धीमी गति से छोड़ें। महसूस करें सामायिक में है। वर्तमान में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, न हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। हम वर्तमान में अपने आप को शांत रखते हुए किसी विषय का चिंतन गहराई से करने का प्रयत्न करेंगे। हमने जाना कि हमारे दुखों का कारण हमारा मोह है। दूसरा कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति नहीं है, किंतु हमारा स्वयं का मोह है। एक शब्द में कहते हैं तो मोह है। तीन शब्द में कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। दो शब्द में कहें हमारी गलत मान्यता और हमारा अज्ञान है, और एक शब्द में कहें हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। मोह के कारण से हमारी मान्यताएं गलत होती है, ज्ञान गलत हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है। राग द्वेष कारण इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाओं के कारण से कषाय हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है और कर्म बन जाते हैं। वर्तमान में दुखी होते रहते हैं, हर्ष विषाद करते रहते हैं और भविष्य कर्म बांध देते हैं, जिसमें संसार में परिवर्तन करना होता है। ऐसा हमने अभी तक जाना, उसका चिंतन करें और सच्चाई को स्वीकार करने का प्रयत्न करें। हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। इस मोह को क्षय करके और मोह रहित अवस्था प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है, जिससे हम परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्ति कर सकें। उसी संदर्भ में हमारा ज्ञान कैसे सम्यक हो, दर्शन कैसे सम्यक हो, आचरण कैसे सम्यक हो, हम तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। इस विश्व की व्यवस्था को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में दो जाति के पदार्थ हैं, एक जीव है और दूसरा अजीव। अजीव में पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश और काल है। मुख्यतः पुद्गल की है, इसलिए एक जीव पदार्थ है, एक पुद्गल पदार्थ है। जीव पदार्थ में चेतना होती है, ज्ञान होता है, दर्शन होता है। अजीव पदार्थ के अंदर चेतना नहीं होती है, किंतु रूप होता है, रंग होता है, रस होता है, गंध होता है। जीव पदार्थ में चेतना होती है, किंतु रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार से दो पदार्थ मुख्यतः संसार में पाए जाते हैं। कभी कभी ये अलग होते हैं और कभी ये मिश्र होते हैं। अर्थात कभी जीव अलग होता है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, और पुद्गल अलग होता है जिसका किसी जीव से संबंध नहीं होता है।
जो जीव किसी संबंध नहीं होता उसे मुक्त जीव बोलते हैं, और जो जीव संबंध वाला होता है वो संसारी जीव बोलते हैं। जिसके साथ में आत्मा भी होती है और पुद्गल की होता है, इसलिए उसे मिश्र अवस्था में संसारी अवस्था बोलते हैं। और दूसरे अजीव पदार्थ हैं जो पुद्गल से बने हुए रहते हैं। ये पुद्गल पदार्थ छोटे छोटे परमाणु रूप में होते हैं और परमाणु धीरे स्कंद बन जाते हैं। ग्रुप ऑफ परमाणु स्कंद कहलाता है। ये स्कंद अनेक प्रकार के होते हैं और हमें अनेक रूपों में दिखते हैं, पर ये सब पुद्गल की पर्याय है। हमें इन्हें पहचानना आना चाहिए। हम देख सके, जान सके ये पुद्गल है और ये जीव है। जो जानता है, देखता है, सोचता है, समझता है, सुखी दुखी होता है, वह जीव है। सामान्य पहचान जानने वाले की है। जो जानता है वह जीव है। विशेष पहचान में हम कह सकते हैं जानता है, सोचता है, सुखी दुखी होता है आदि। तो जो जानता है वो जीव है, और जो नहीं जानता है, रूप रस गंध स्पर्श वाला होता है, वो पुद्गल है। ऐसे इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम दो पदार्थों में भेद करें। ये पदार्थ जीव है, ये पदार्थ अजीव है। टेबल है, एक पुद्गलों का पिंड है। हमको लकड़ी का टेबल दिख रहा है, लोहे के पाए दिख रहे हैं, किंतु लकड़ी और लोहा सब पुद्गल के परमाणु से बना हुआ है। किंतु ये जीव नहीं है, ये पुद्गल है। रोड है, रास्ता है, पुद्गल से बना हुआ, मिट्टी का है, डामर का है, पुद्गल से बना हुआ है। अलमारी है, लोहे की है, ऐसा कहने में आता है, किंतु वास्तव में पुद्गल का एक स्कंद है, पुद्गल से बनी हुई है। इस प्रकार से जिन पदार्थों में चेतना नहीं है, उन पदार्थों को आसानी से देख करके हम पुद्गल के निश्चित कर लेते हैं। फिर अपने पर आते हैं तो अपने पे आने पर दो पदार्थ हैं हमारे, एक शरीर है और दूसरी आत्मा है। उसमें मैं निर्णय करना मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। मैं जानता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, महसूस करता हूं। इन लक्षणों के कारण से मैं कह सकता हूं मैं आत्मा हूं। जो जानता नहीं है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है, उस लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं ये पुद्गल है। शरीर जानता नहीं है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है, दुखी सुखी नहीं होता है। उसमें रहने वाला जीव जानता है, देखता है, सुखी दुखी होता है। इसलिए शरीर पुद्गल है, पुद्गलों का एक पिंड है, और मैं उसमें रहने वाला एक आत्मा हूं। ऐसा महसूस करने का प्रयत्न करें। अपने को ऊपर से नीचे तक देखने का प्रयत्न करें और महसूस करें इसमें क्या क्या पुद्गल है और कौन सा जीव है। कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े जीव हैं या अजीव हैं, जीव है या पुद्गल है। आप निर्णय करते जाएं। कपड़े के बाद में शरीर पर आते हैं। बाल हैं,
जीव है या पुद्गल है? चेहरा है, चेहरा पुद्गल का है या जीव है? आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, हड्डियां हैं, खून है, मांस है, इन सब के अंदर। और अवयव देखें, गला है, हाथ है, उंगलियां हैं, छाती है, पाँव है, घुटने हैं, नाखून है। उसके अंदर जाते हैं, मांस है, खून है, हड्डियां हैं, मज्जा है, मलमूत्र है। इन सब में इन सबको देखें और महसूस करें, फीलिंग करें कि ये सब पदार्थ, पूरा शरीर में जो जो पदार्थ हैं वे सब पुद्गल के परमाणु से बने हुए हैं। ये पुद्गल है, ये जीव नहीं है। गहराई से देखें और महसूस करें, निर्णय करें, महसूस करें कि ये सब पदार्थ जो हैं ये पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु से बने हुए हैं। इसमें चेतना नहीं है और मैं जानने वाला, चेतना वाला पदार्थ हूं, ऐसा महसूस करने का प्रयत्न करें। मैं इनसे भिन्न, इसमें रहता हुआ, जानता, देखता, सोचता, समझता हूं, वह जीव पदार्थ में हूं, ऐसा चिंतन करें। गहरी एकाग्रता से विचार करें और निर्णय करें। एक एक पदार्थ को बारीकी से देखते जाएं। आँख को, नाक को, दांत को, मुंह को, जुबान को, गले को, हाथ को, नाक को, पाँव को, छाती को, कमर को, सबको देखें और महसूस करें ये सब पुद्गल पदार्थों से बने हुए पिंड हैं। मैं चेतन हूँ, जानने वाला, मैं शरीर नहीं हूँ। अंदर देखें, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, नसें हैं, ये सब भी मैं नहीं हूं, ये पुद्गल परमाणु के बने हुए पिंड हैं। ऐसा महसूस करें, फीलिंग करें और अनुभव करने का प्रयत्न करें।
मैं इन सबको जानने वाला आत्मा हूँ, इनसे भिन्न हूँ, इनसे अलग हूँ। इसमें रहता हूँ किंतु मैं इनसे अलग हूँ। एहसास करें, मैं आत्मा हूँ, जड़ शरीर नहीं। शरीर के सब पार्ट्स जो हैं वे पुद्गल से बने हुए हैं, चेतन नहीं है। मैं नहीं हूँ वो, मैं उससे भिन्न जानने वाला आत्मा हूँ। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को महसूस करने का प्रयत्न करें। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जड़ है। मैं चेतन आत्मा हूँ। ओम शांति।